आदाब करता हूँ। अभी आप लोगों का मुहर्रम आज से शुरू हो गया, जिसको त्योहार भी कहा जाता है। ये पर्व भी मान लीजिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज रहता है, माने लग रहा है। आप इस पर्व में यहाँ के जो आदमी हैं उनको कोई भी काम किया हो, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो मुहर्रम का त्यौहार हर साल मनाया जाता है जी और इसमें हिंदू और मुसलमान सब मिल करके जी इस त्यौहार को मनाते हैं। जी यहाँ किसी तरह का आज तक कोई ऑफरेंस नहीं हुआ जी और यहाँ ताजिया बनता है और यही जी यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाता, जी यहीं और अगल बगल के जितने लोग हैं वो लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान जी सब यहाँ देख सुन के चले जाते जी मतलब बाहर बाहर यहाँ से हैं, नहीं जाता है। अच्छा, यही परंपरा रहा है। यहाँ कितना दिन से बन रहा है? यहाँ तो हमको लगता है कि 40 वर्ष से बन रहा है। 40 वर्ष। इस पर्व में मेन क्या क्या मान लीजिए, क्या क्या फंक्शन क्या क्या होता है? देखिए, इसमें कोई फंक्शन नहीं। ये महीना जो है सो हम लोगों के उर्दू के हिसाब से पहला महीना है। जी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती जो थे जी उनको 10 मुहर्रम के दिन जी करबला के मैदान में उनको शहीद कर दिया, यानी उसको मार दिया। जी 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 उसी के याद में हर साल लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। यही है इसका परंपरा। चरण सर, एक चीज, आप पैक्स के लिए अध्यक्ष हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ गोदाम का निर्माण हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या अड़चन कहाँ है? देखिए, सरकार का जो प्रोविजन है, दो तरह का प्रोविजन है। एक ये है जी कि अगर आपके पैक्स में या पंचायत में सरकारी जमीन है जी तो सरकार का काम यानी सीओ का काम है कि वो जमीन आपको उपलब्ध करा के दे। जी आप उसमें जो है सरकार को प्रस्ताव दीजिए और सरकार वहाँ भवन बना दे। जी हमने कई दफा लिख के दिया सीओ को, जी लेकिन आज तक जो है इस पर कोई पहल नहीं हुई। जी क्या कर रहे हैं सीओ मैडम, क्या कर रही है? इंक्वायरी कराएंगे कर्मचारी से, उनका क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद होगा। अच्छा, यही सब टाल मटोल। ये कितना दिन से प्रक्रिया चल रहा है? ये तो साल भर से चल रहा है। इसके बारे में आप आगे डीएम साहब को, मान लीजिए आगे के पदाधिकारी आगे हम, ये तो कृपा की बात नहीं है, किसी के कृपा की बात नहीं है। आगे हमने कोई प्रक्रिया नहीं किया है जी। हमारे बीसीओ हैं, वो बोले हैं कि पुनः एक आवेदन आप हमको लिख के दीजिए जी, हम उसको अपने स्तर से देखते हैं जी। देखिए, ट्रेनिंग में चले गए थे, आए हैं परसों जी, ज्वाइन कर लिए हैं जी। मौलाना साहब, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मैं जानता हूँ शुरू से आप कांग्रेसी विचारधारा के हैं। अब इलेक्शन का समय आ गया है, बहुत नजदीक है। इस बार क्या माहौल है और आपका क्या झुकाव है, किधर रहेगा? देखिए, माहौल का जहाँ तक बात है जी, तो इस क्षेत्र में रूपनारायण झा के जाने के बाद एक दफ़ा गुलाब जी आए जी, गुलाब जी के बाद अभी कार्यरत में तो आपको नीतीश मिश्रा है जी, हमने कई दफ़ा उनसे मिले भी, आग्रह भी किया जी, कि क्षेत्र का कुछ विकास होना चाहिए, जी, लेकिन आज तक जो है इस क्षेत्र के लिए वो कोई ध्यान नहीं। जी, इस दफ़ा तो हम लोग मन बना लिए जी, उनके खिलाफ वोट करेंगे। जी, अब जिस पार्टी को खिलाफ, जिस पार्टी को टिकट मिल जाए। जी। तो पार्टी में तो ये हम देख रहे हैं, खिलाफ में मान लीजिए 3 पार्टी है। एक तो हो गया महागठबंधन, चाहे कांग्रेस के लिए या लालू जी के लिए, एक हो गया प्रशांत किशोर, एक हो गया बीजेपी। इसमें मान लीजिए प्रशांत किशोर का भी अभी ये है, जैसे गोपाल जी अभी गोपाल से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत ही जो भी होगा आपको इस क्षेत्र में आपको महागठबंधन ही को होगा। महागठबंधन के प्रशांत जी का उतना नहीं है अभी, छवि अच्छा जी, मतलब महागठबंधन का जगह
उसी का रहेगा। इसी का रहेगा। आप मान लीजिए अगर यहाँ करके नीतीश जी आप लोगों के सामने में ये करें तो क्या चेंज माहौल हो सकता है? ना नहीं हो माहौल नहीं चाहिए। माहौल चेंज नहीं हो। मान लीजिए वही गठबंधन से और टैक्स में अभी आप अध्यक्ष हैं, यहाँ कौन कौन सा कार्यक्रम सब चल रहा है? टैक्स में कहाँ कुछ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। सरकार दी हुआ है कि आप धान आदि प्राप्ति कीजिए जी बस, उसके बाद कुछ नहीं करना। अच्छा कुछ पैक्स में जन वितरण प्रणाली का दुकान भी खोला, जी। हम लोग भी उसमें अप्लाई किए, जी कुछ को हो गया, कुछ अभी तक पेंडिंग है, नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और बताइए कि सब विभाग में सैलरी बढ़ा है, जैसे सरपंच, मुखिया, वार्ड मेंबर, वार्ड समिति, आपका आप लोगों का टैक्स वाले इसके तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं, तो क्या हो? मैं जैसे यही ध्यान हो तब ना। मैं यही चीज कर रहा हूँ कि सबका मान लीजिए सैलरी बढ़ा है, उसमें एक आदमी टैक्स विभाग को क्यों छोड़ा? सैलरी बढ़ा जो कुछ भी है, हाँ। ये पैक्स जो है हम्म वो पैक्स में सरकार का 1 रुपया योगदान है। अच्छा यहाँ एक प्रबंधक है जी जिसको पैक्स में धान आदि प्राप्ति में अगर कुछ पैसा कमीशन में बनता है जी तो उसी पैसा से उसको आप दीजिए। अच्छा सरकार आपको 1 रुपया नहीं देगी। अच्छा काम तो होगा सरकार का। जी जी हम इससे पहले भी आपको कहा था जी, कि जी। सरकार का जो है यहाँ 2 तरह का नीति जी है। योजना सरकार का, जी केंद्र सरकार का योजना, जी